साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में अपन यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसकी सीरीज चालू करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये 8 से 10 मिनट आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि यहाँ से आपको सीधे 4 से 6 नंबर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हर टॉपिक पर वीडियो आएगी, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट बहुत जरूर करिएगा। दोस्तों, आज का अपना पहला टॉपिक है, गीतों को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सभी को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक। चलिए पहले दोस्तों, जो नाट्यशास्त्र लेखक हैं उनको जान लेते हैं कि वो कौन है। तो भरत मुनि है दोस्तों, नाट्यशास्त्र लेखक, जिन्हें क्या कहा जाता है, संगीत का हम क्या कहते हैं, बाइबल कहते हैं। वो कुल शास्त्रीय नेत्रों की बात करें, जो शास्त्रीय नेत्र हैं दोस्तों, तो वो कितने हैं, 8 हैं। आपको साथ में ये भी पॉइंट याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश का शासकीय नेत्र है वो कौन सा है, कथक है। जो दोस्तों क्या है, कथक है। बनारस तथा लखनऊ घराना का है। कहाँ का है दोस्तों जी, कथक। बनारस तथा लखनऊ घराने का नेत्र है कथक, शास्त्रीय नृत्य है कथक। आपको ये याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, सो इनका क्या होता है, जो लोक नृत्य होते क्या है, तो इनका आयोजन जो विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। जैसे पुत्र का जन्म हुआ तो कोई नृत्य कर लिया, फसल कटाई हो रही है तो कोई नृत्य कर लिया, कुछ त्योहार, होली मनाई तो कुछ त्योहार, यानी मतलब दोस्तों, इनको जो विभिन्न अवसरों पर जो आयोजन किया जाता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लोक नृत्य बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश का ही है, नौटंकी। सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य अगर पूछा जाए दोस्तों तो नौटंकी है। ये लोक नौटंकी जो है, इसमें क्या है, लोक कथाओं का प्रदर्शन होता है। क्या किया जाता है दोस्तों, लोक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। कहाँ पर सबसे ज्यादा वो फेमस है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में। तो यहीं पर दोस्तों अगला, यहाँ पर अगला, अब देखते अपन पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे कि ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से। जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ के लोक नृत्यों को डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रज क्षेत्र का जो लोक नृत्य है वो चरकुला लोक नृत्य है। इस जो चरकुला लोक नृत्य है उसमें क्या किया जाता है कि एक पहिया होता है, उसमें 108 दीपक रखकर क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। जो रास नृत्य है उसमें रामलीला के समय जो है, जो नृत्य किया जाता है, रासलीला। झूला नृत्य ये सावन माह में किया जाता है। जो घड़ा नृत्य होता है दोस्तों, ये रथ के पहिए पर एक घड़ा रखकर यह नृत्य किया जाता है, घड़ा का नृत्य। अगला पॉइंट है कि जो मयूर नृत्य होता है ये कहाँ पर होता है, तो जो मयूर नृत्य होता है उसमें जो लोग होते हैं दोस्तों, वो मयूर के वस्त्र धारण करके इस नृत्य को क्या करते हैं ब्रज क्षेत्र के लोग। अब करते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। अब अपन बुंदेलखंड क्षेत्र के पढ़ेंगे कि बुंदेलखंड में कौन कौन से लोक नृत्य है। थोड़े देखिए बच्चों, जो ख्याल नृत्य है ये कब किया जाता है, अगर किसी के घर पर पुत्र की जन्मदिन पर जो जन्म होता है उस पर क्या किया जाता है, ख्याल नृत्य किया जाता है। जो राय नृत्य है वो कब किया जाता है, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। सोरो नृत्य कब किया जाता है, कि किसानों के द्वारा जब फसल की कटाई की जाती है तब क्या किया जाता है, सोरो या सोरा नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर अब जो घोड़ा नृत्य होता है वो कब किया जाता है, तो लकड़ी का एक घोड़ा होता है उसको लेकर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा, घोड़ा नृत्य। वो जो कनारा नृत्य है वो कब किया जाता है, ये कनारा नृत्य जो है वो धोबी जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो धोबी जाति होती है वो कनारा नृत्य को करती है। जो पाई डंडा होता है, जैसे ही गुजरात का फेमस डांडिया नृत्य है वैसे ही एक पाई डंडा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो अगला है, अब अवध क्षेत्र के लोक नृत्यों को डिस्कस करते हैं। जो अवध क्षेत्र के लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, जोगनी। जो जोगनी नृत्य है अवध क्षेत्र का, वो कब किया जाता है, तो रामनवमी के अवसर पर जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के रूप में वस्त्र धारण करके स्त्रियों के रूप में रामनवमी के समय जोगनी नृत्य को करते हैं। यहाँ पर इंडिया नहीं है दोस्तों, क्या है, ढेडिया नृत्य है। क्या है, ढेडिया नृत्य जो है भगवान राम की अयोध्या आने की उपलक्ष्य में ढेडिया नृत्य किया जाता है। यहाँ के लोग, जो अवध क्षेत्र के लोग होते हैं दोस्तों, वो कलाबाजी भी जानते हैं। कलाबाजी भी यहाँ पर बहुत अच्छा फेमस नृत्य है। अगला जो है पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्यों को डिस्कस करते हैं। पूर्वांचल क्षेत्रों के लोक नृत्य में जो छोलिया नृत्य है ये राजपूतों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। हाथ में क्या लिया जाता है, तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। यहाँ पर क्या है, ढाल के साथ जो है हाथ में तलवार और ढाल को लेकर यह बच्चों छोलिया नृत्य किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। और जो विदेशिया है, विदेशिया नृत्य कब किया जाता है, जो पति के बाहर जाने पर क्या करते हैं, जे लोग विदेशिया नृत्य करते
हैं। यहाँ पर जो धोबिया नृत्य होता है ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। जी क्या किया जाता है? जो धोबिया नृत्य है मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कौन सी जनजाति करते हैं इसको? धोबी समाज करता है। और जो कहरुआ नृत्य होता है उसको शुभ अवसरों पर किया जाता है, यानी कुम्हारों के द्वारा कहरुआ नृत्य को किया जाता है। जो नटवरी नृत्य होता है इनको अहिर समाज द्वारा किया जाता है, नटवरी नृत्य को। अब है अन्य नृत्य की बात करते हैं। अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए जो कर्मा नृत्य है ये खरवार जनजाति के द्वारा मिर्जापुर एवं सोनभद्र में किया जाता है। ये कब किया जाता है? जब फसल की कटाई होने के समय पर जो कर्मा नृत्य है इसको किया जाता है। इसी के बाद जो चोला नृत्य है दोस्तों, तो ये जब कब किया जाता है कि अच्छी वर्षा हो तथा अच्छी फसल की कामना की पूर्ति के लिए जो मिर्जापुर और सोनभद्र है वहां पर चोला नृत्य को किया जाता है। यहाँ पर अगला पॉइंट है। अब आते हैं अपन लोक नृत्य खत्म होते हैं, अब लोकगीतों को और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश में लोकगीत है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के सबसे पहले अपन लोकगीतों को डिस्कस करेंगे। जो रसिया है दो बच्चों, तो वो कहाँ का है? जो रसिया ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है वो श्री कृष्ण की उपासना के उपलक्ष्य में जो है रसिया को किया जाता है। जो झूला है, अभी सावन का महीना चल रहा है तो झूला जो है सावन के महीने में ढलता है। यहाँ पर जो है होरी जो होती है वो फागुन माह में होती है। होली या होरी ये कहलाता है दोस्तों होली पर। जो मल्हार भी यहीं का है, लांगुरिया भी है। क्या है? मल्हार, लांगुरिया, ये कहाँ के हैं सभी दोस्तों। अब आते हैं अपन पश्चिमी ब्रज क्षेत्र के, सभी कर लिए, लांगुरिया अंगुरिया हो गया। अब पश्चिमी क्षेत्र के आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र की ओर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ढोला है, रागनी है, स्वांग है, यहाँ पर स्वांग है, बल्ला है और गुजारी है। ये कहाँ के हैं? सभी पश्चिमी क्षेत्र के हो जाते हैं। अब आते हैं अपन पूर्वांचल क्षेत्र की। आपको केवल याद रखना है पूर्वांचल क्षेत्र के कौन से हैं। कजरी जो है वो कब किया जाता है? वर्षा ऋतु के समय कजरी इंपोर्टेंट हो जाता है। मिर्जापुर और वाराणसी में जो है कजरी को लोकगीत को गाया। जो चैती होता है ये चैत्र माह में बच्चे के जन्म पर किया जाता है। अगर किसी के घर बच्चे का जन्म होता है तो चैती की जो है लोकगीत को किया जाता है। जो विदेशिया भी यहीं पर होता है। क्या होता है? विदेशिया जैसे ही वो लोग करते हैं कि पति के बाहर जाने पर गाते, तो ऐसे ही यहाँ पर गाया जाता है ये। अब बुंदेलखंड क्षेत्र के आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो आल्हा है ये बीर रस में गाया जाता है, शादी के समय गाया जाता है। आल्हा जो है बीर रस की धुन में गाया जाता है, लेकिन कब गाया जाता है? शादी के समय। हरदौल भी यहीं का है, पंबारा भी यहीं का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का। अब आते हैं अवध क्षेत्र के। तो जो अवध क्षेत्र के हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। सोहर है जो बच्चे के जन्म पर किया जाता है। जो सोहर यहाँ का फेमस है अवध क्षेत्र का, बच्चे के जन्मदिन पर यह लोकगीत किया जाता है। कव्वाली यहीं पर की जाती है, संस्कार भी यहीं पर किया जाता है अवध क्षेत्र में। बधाई और नकटा ये सभी कहाँ के हैं? अवध क्षेत्र के हो जाते हैं लोकगीत। और बस तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी है। कर हर मैदान फतेह सीरीज से आपको एक दिन में दोस्तों 2 से 3 वीडियो जरूर मिलेंगे आप लोग, लेकिन मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो अपने 5 दोस्तों में शेयर जरूर करना। और जो भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।